कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आत्मविश्वास को बढ़ाइए। तो पहले एक शेर सुनाता हूं। उठा धनुष तू प्रहार कर, उठा धनुष तू प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति ने एक बार एक विचारक से पूछा, वह कौन सी शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला दे? विश्वास, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास संपन्न व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। विचारक ने कहा, जीवन का मूल मंत्र है कि अपने विषय में उच्चतम विचार रखने में लज्जा का अनुभव मत करिए। यदि भगवान ने आपको ऐसा बनाया है और इसमें उसको किसी प्रकार की लज्जा नहीं आई, तो फिर आप क्यों लज्जित होते हैं? एक युवक था, वह सदा मुस्कुराता रहता था। उसका शरीर दुबला पतला था, इस पर भी वह बड़े से बड़ा काम करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन उससे पूछा गया, आप सदा मुस्कुराते क्यों रहते हो? क्योंकि मुस्कुराना ही तो जीवन है। यह जिंदगी 4 दिन की है, मुस्कुराकर क्यों न जिए, ये उसकी सार्थक सोच थी। और जो वह हर काम को करने के लिए तत्पर रहता था, यह उसका आत्मविश्वास था। ऐसे लोग इस सही मायने में जीते हैं जिनके होठों पर मुस्कान हो और दिल में कूट कूट कर आत्मविश्वास हो, प्यार नहीं। फ्रेंड्स, विश्व युद्ध के वीर सैनिकों के विषय में एडमंड कैम्पर ब्रोड्स ने लिखा, हमारे सैनिकों की वीरता की कहानियां वर्णनाती, आश्चर्यचकित करने वाली। जिनको हम साधारण सैनिक समझ रहे थे, उन्होंने अनेक आश्चर्यकारक कारनामे कर दिखलाए। उदाहरण के लिए उस युवक को लीजिए जो अपने स्कूल के दिनों में बड़ा ही ढीला ढाला सा लगता था, अनुपस्थित भी रहता था, जो परीक्षा में कभी उत्तीर्ण नहीं था। उसने जब सेना में भर्ती होने का यत्न किया तो शारीरिक परीक्षा के अवसर पर डॉक्टर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया। उसने फिर यत्न किया, फिर भी असफल। इस प्रकार अनेक बार असफल होने पर भी न जाने कैसे एक दिन वो सेना में भर्ती हुई। और जब हमने उसको देखा तो हम समझ गए कि कुछ दिनों में वो अपने हाथ पैर तुड़ाकर वापस चला जाएगा। बहुत दिनों तक उसके विषय में किससे कुछ नहीं सुना, किंतु अचानक एक दिन उसके मित्र के पत्र से विदित हुआ, मालूम हुआ कि उसने खाई में पड़े जलते हुए बम को उठाकर उसके फटने से पहले दूर फेंककर खाई वालों के जीवन बचा दिए। इसी प्रकार एक दिन वह भीषण पोलियो के बौछार के बीच में से होकर गुजर गया और वहां से अपने घायल साथी को निकाल कर लिया। रोज से बात की, हमें भी अपने जीवन में अनेक ऐसे लोग मिलते हैं जो कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ कर गुजरते हैं। उनमें भले ही दूसरों की अपेक्षा कम शक्ति हो, कम योग्यता हो, परंतु उनमें असीम आत्मविश्वास होता है जो उनको इस प्रकार के महान आश्चर्यकारक कारनामों में सफल बना देता है। यह मनुष्य का विश्वास ही है जो असंभव को संभव कर देता है। आत्मा में विश्वास, परमात्मा में विश्वास, मनुष्य का आत्मविश्वास उसको देवता बना देता है जिसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए या जितने भी ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, उन सब के पीछे एक ही शक्ति थी, वो शक्ति थी आत्मविश्वास। ईश्वर ने हमें भय की भावना नहीं, अपितु शक्ति की भावना प्रदान की। उसने हमें
सोचता है और सुलझा हुआ मस्तिष्क किया। इतने पर भी इस पर भी बहुत से लोग स्वयं को अपने दुर्बलताओं से मापते हैं, अपने सामर्थ्य से नहीं। यह बहुत कम लोग सोचते हैं कि हम में कितनी शक्ति है। हाँ, हम में कितनी दुर्बलता है इसका हिसाब फटाफट लगा लेंगे। हमारे जीवन में कितनी खुशियां है इस नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि दुखों का हिसाब लगाएंगे, संकटों को गिनेंगे। मनुष्य अपने महत्व को अपने विजय से मापने की अपेक्षा अपने पराजय से मापते हैं। ऐसे लोग अपने विजय की आकांक्षा को मात्र स्वप्न समझते हैं, उसे अपने जीवन का अंग नहीं बनाते। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सामर्थ्य का उचित मूल्यांकन कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपने विजय को किसी अन्य सामर्थ्य की विजय मान लेते हैं। तथापि विश्वास ही एकमात्र शक्ति नहीं, वह महानतम शक्तियों में से एक। फ्रेंड्स, युद्ध में बंदूक नहीं अपितु मनुष्य के भीतर का आत्मविश्वास रखता है। शेरपा तेंसे ने हिमालय पर विजय प्राप्त नहीं की थी, विजय पाई थी उसके आत्मविश्वास ने। गाद का मानवीय गोलियत जब इजरायली शिविर में युद्ध करने के लिए पहुंचा तो उसने उसे ललकारते हुए कहा, यदि किसी में साहस हो तो आगे बढ़े, परंतु किसी ने साहस का परिचय नहीं दिया। उसकी दूसरी ललकार सुनकर डेविड नाम का एक सैनिक उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। गोलियत डांट रहा, चिल्ला चिल्लाकर अपनी वीरता का बखान करा। डेविड जब साहस करके आगे बढ़ा तो वहां एकत्रित अनुभवी लोगों ने उसको अनेक प्रकार के शस्त्र पकड़ाए, किंतु उसने उन सबको वापस कर दिया। लोगों ने उसको बहुत समझाया कि इसके बगैर वो किस प्रकार लड़ेगा। उसने कहा, मुझे इन शस्त्रों का अभ्यास नहीं, मैं इन्हें नहीं चला सकता। ये मेरे शस्त्र नहीं, मेरे पास अपने शस्त्र हैं जिनके सहारे मैं उससे लड़ूंगा। डेविड ने वे सारे शस्त्र वापस कर दिए, केवल अपनी गुलेल ली और सामने पड़े पत्थर कंकर उठा लिए। दूसरी ओर फिलिस्तीनी गोलियत सिर से पांव तक हथियारों से लैस और ढाल से ढका हुआ, उसके पास बड़े बड़े घातक शस्त्र। गोलियत ने जब एक निहत्थे इजरायलियों को यानी कि डेविड को अपने से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हुए देखा तो फिर उसी प्रकार गर्व से भरकर उसे ललकारते हुए बोला, आओ मेरे समीप आओ, मैं तुम्हारा मांस खोदकर आकाश में उड़ने वाले चिल कौवों को खिलाऊंगा। उसकी गर्वोक्ति सुनकर डेविड ने उससे कहा, गोलियत, तुम तो मेरे पास ढाल और तलवार लेकर आए, किंतु मैं तुम्हारे पास उस ईश्वर से विश्वास लेकर आया हूं जिसकी आज्ञा का तुमने उल्लंघन कर दिया। वो परमेश्वर जो इजरायली सेना का सेनापति है, आज वही परमेश्वर मेरे हाथों तुमको पराजित कराएगा। उस फिलिस्तीनी के भांति डेविड के पास दिखावे के लिए शस्त्र नहीं, उसने किस शस्त्र पर विश्वास जमा कर अपने परमात्मा पर विश्वास जगाया था, उसी विश्वास के आधार पर उसने गोलियत को पराजित कर दिया। उसने अपने गुलेल में एक पत्थर सजाया और गोलियत के माथे को निशाना बनाकर उसे छोड़ दिया। पत्थर लगते ही वह वही जमीन पर लोट-पोट हो गया। यह डेविड के दृढ़ आत्मविश्वास का एक परिणाम था कि सिर से पांव तक हथियारों से लैस गोलियत को उसने धूल चढ़ा दी, केवल एक गुलेल और ईश्वर के प्रति अपने विश्वास के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर। विवेकानंद जी कहा करते थे, जिनमें आत्मविश्वास है वही आस्तिक है और जिनमें आत्मविश्वास नहीं है वो नास्तिक है। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मविश्वास अनन्य रूप से सफलता की कुंजी है। यदि विश्वास नहीं, भरोसा नहीं तो उपलब्धि नहीं। विश्वास जितना दृढ़ होगा विजय की संभावना उतनी अधिक होगी। हम लोगों में यदि कमी होती है तो केवल आत्मविश्वास। हम लोगों में यह भावना नहीं होती कि हमारे भीतर जो ईश्वर आत्मविश्वास के रूप में बैठा हुआ है वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, वह शक्ति हमारी सहायक। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जो मनुष्य अपना आत्मविश्वास जागरूक कर लेता है उसकी शक्ति स्वयं में दोगुनी हो जाती है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ किसी बात को कहता है सभी श्रोताओं पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। आत्मविश्वास के बल पर मनुष्य
भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अड़ी रह सकता है। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास न हो, न ही उसका परमात्मा की शक्ति पर विश्वास हो, तो वो कितनी महत्वाकांक्षाएं क्यों न पाले, वो उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, तो वह कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाए। जो व्यक्ति अविश्वासी होता है, समझे कि वह जीवन के नियम के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अतः उसका असफल होना निश्चित है, उसको किसी प्रकार की उपलब्धि नहीं मिल सकती। हंसने मुस्कुराने जैसा मामूली कार्य भी है, जिसमें व्यक्ति को जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, बिना आत्मविश्वास के संभव नहीं। आत्मविश्वास के अभाव में और भी मुस्कुराने से मना कर देते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम सफलता चाहते हैं और हंसते हंसते इस जीवन को गुजारना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। धन्यवाद।